आज बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी इन दिनों खूब चर्चा में है। वे न तो लोकसभा सांसद हैं, ना ही पार्टी में उनके पास कोई पद है, फिर भी वो बीजेपी के निशाने पर है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आज की बात है, आज वो टारगेट पर है बीजेपी के। आज से 34 साल पहले जब राहुल गांधी कॉलेज में एडमिशन लेने गए थे, पढ़ने गए थे, तो भी बीजेपी के निशाने पर राहुल गांधी आए थे। राहुल गांधी के कॉलेज एडमिशन से जुड़े इस किस्से के बारे में हम आपको तफ्तीश से बताएंगे, पूरे विस्तार से बताएंगे। तभी आप समझ पाएंगे कि राहुल गांधी बीजेपी या दूसरी पार्टियों के निशाने पर आज ही नहीं आ रहे हैं, आज ही नहीं आए हैं, बल्कि वो उस वक्त से हैं जब वो पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन ये किस्सा शुरू करने और उससे पहले आपको बताते हैं कि एक दौर ऐसा भी था कि जब राहुल गांधी के साथ खूब खिलवाड़ किया गया। उन पर मीम्स बनाए गए, कहा गया कि वो सबसे नॉन सीरियस नेता है। बीजेपी की आईटी सेल और एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी दोनों ने मिलकर उन्हें कभी सिल्वर स्पून किड कहा, तो कभी उनके भाषणों को काट छांट कर ऐसे फैलाया गया जैसे वो कुछ जानते ही नहीं। कितनी ही बार ऐसा देखने को मिला जब सोशल मीडिया पर कांग्रेस का ये युवराज कहकर पुकारा गया, कांग्रेस का युवराज है ये कहा गया। मकसद सिर्फ इतना था कि राहुल गांधी की पहचान एक ऐसे नेता के तौर पर बनाई जाए जिसे राजनीति करनी नहीं आती, जो जनता की भावनाओं को नहीं समझता है। ये एजेंडा था, ये मकसद था विरोधी पार्टियों को, जिससे देश के हालात का ज्ञान नहीं है और खास तौर से बीजेपी अपने इस मकसद में लगभग कामयाब भी हो चुकी थी। लेकिन नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि आज राहुल गांधी उन्हीं सब बातों के लिए जनता के बीच जाते हैं जिस बातों को लेकर उनका उपहास किया गया। भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी के चरित्र में मानो एक चमत्कार कर दिया है। उसके बाद वो लगातार जनता के बीच नजर आते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं। दूसरे नेताओं की तरह हर बार मंच पर खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें तो नहीं करते ना, लेकिन जनता के बीच जाकर उनकी परेशानियों को सुनते हैं, उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि कोई अच्छे दिन लाए या ना लाए, वो जरूर लेकर आएंगे। खैर, आज का किस्सा 34 साल पुराना है, 34 साल पुराना है। ये कहानी है उस वक्त प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, राहुल गांधी के पिता। राहुल गांधी ने 12वीं क्लास में बहुत अच्छा स्कोर नहीं किया था, मतलब उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए थे। इस वजह से उन्हें नामी सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दाखिला नहीं मिल पा रहा था और उनको लेना था उसी कॉलेज में। कॉलेज जो एंट्रेंस के लिए कम से कम 70 से 80% अंक चाहिए थे, 70 से 80%। लेकिन राहुल गांधी को 12वीं कक्षा में मात्र मिले थे 61%। अब फिर कैसे होता है एडमिशन उनका? तो एक चमत्कार हुआ और खेल कोटा से राहुल गांधी को सेंट स्टीफेंस कॉलेज में एडमिशन मिल गया। नेशनल राइफल एसोसिएशन ने बकायदा एक प्रशंसा पत्र जारी किया, जिसमें बताया गया कि राहुल गांधी ने राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में 4था स्थान हासिल किया। यह घटना उस वक्त अखबारों की सुर्खियां भी बनी और बीजेपी जो आज सत्ता में है, मोदी जी जिसके प्रधानमंत्री हैं बीजेपी पार्टी से, बीजेपी ने इस मामले को तब भी हाथों हाथ लपक लिया था। क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही नेताओं की माई बाप होती है, तो जनता के बीच सच या भ्रम फैलाकर राजनीति करना एक जरूरी काम भी होता है नेताओं का। उस वक्त आज की तरह सोशल मीडिया तो था नहीं, वरना तिल का ताड़ और राई का पहाड़ आसानी से बना दिया जाता।
पता नहीं कितने मेम्स बन जाते राहुल गांधी के एडमिशन पर। हालांकि राहुल गांधी के एडमिशन पर बीजेपी ने सवाल तो उस वक्त भी खड़े किए। 1989 में 1989 में राहुल गांधी को खेल कोटा से सेंट स्टीफेंस कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। अच्छे खिलाड़ियों को खेल कोटा से 10% का फायदा मिलता है। हर कॉलेज में ये एक कोटा होता है, खेल कोटा कहते हैं उसको। इस तरह राहुल गांधी ने स्टीफेंस कॉलेज में बीए ऑनर्स इतिहास की कक्षा में अपनी सीट पक्की कर ली। दिल्ली के कई बड़े अखबारों में राहुल के इस एडमिशन की, इस दाखिले की खूब खबर बनी, सुर्खियां बनी। बीजेपी के उस वक्त नेता थे, तत्कालीन दिल्ली जो अध्यक्ष थे मदन लाल खुराना, उन्होंने उस वक्त भी हमला किया था कांग्रेस पार्टी पर और आरोप लगाया था कि राइफल शूटिंग में राहुल के दस्तावेज नकली हैं। लेकिन इस सवाल पर राहुल गांधी ने जल्द ही सबका भ्रम तोड़ दिया। दिल्ली में शूटिंग चैंपियनशिप हुई जिसमें राहुल गांधी को गोल्ड मेडल मिला। आपको बता दें कि जुलाई 1989 तक राहुल गांधी शूटिंग में 8 चैंपियनशिप में राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके थे। जी हां, राष्ट्रीय पुरस्कार जीते थे। खेल कोटा में एडमिशन मिला था। इसी आधार पर नेशनल राइफल एसोसिएशन ने बाकायदा एक कुशल राइफल शूटर के रूप में राहुल की सच्चाई को एक पत्र के माध्यम से साझा किया था। 34 साल पहले की बात है ये। प्रशंसा पत्र से पता चला कि राहुल 26 दिसंबर 1988 से 5 जनवरी 1989 तक नई दिल्ली में 32वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रहे थे। राहुल गांधी सेंटर फायर पिस्टल 25M में पुरुषों की जो नागरिक स्पर्धा थी उसमें चौथा स्थान हासिल किया था। डॉक्टर राजपाल सिंह जो राहुल के कोच थे उस वक्त शूटिंग के, और खुद एक अंतर्राष्ट्रीय पिस्टल शूटर भी थे, वो बताते हैं कि 1988 के राष्ट्रीय निशानेबाजी में राहुल गांधी को चौथा स्थान मिला था और बहुत प्रभावशाली था क्योंकि उस प्रतियोगिता में देश भर के 48 अचूक निशानेबाजों ने भाग लिया था। 48 निशानेबाजों ने भाग लिया था। उसमें कई पुलिसकर्मी भी शामिल थे जो राहुल के स्कोर से बहुत पीछे थे। राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो हुई थी, राष्ट्रीय प्रतियोगिता से पहले राहुल गांधी ने तुगलकाबाद रेंज में दिल्ली शूटिंग चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक जीते थे। जिस तरह से उस वक्त राहुल गांधी ने यह साबित किया कि उन्हें कॉलेज में एडमिशन किसी फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए नहीं मिला है, ठीक उसी तरह राहुल गांधी आज की राजनीति में ये साबित कर रहे हैं कि जनता का नेता बनने के लिए हवा में जुमले नहीं फेंके जाते, जमीन पर चलना पड़ता है, किसानों से मिलना पड़ता है, ट्रक ड्राइवरों से मिलना पड़ता है, मोटर मैकेनिक से मिलना पड़ता है, ऑटो में भी सवारी करनी पड़ती है, ट्रेन में भी सवारी करनी पड़ती है। एक राजनेता के तौर पर उनकी पारी चल रही है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें अपना फीडबैक जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।